बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं ऐसी आयत और इनकी तफसीर शेयर करूंगी जो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए, लाजमी जानी चाहिए। और तो और ये इमरान खान तक भी जानी चाहिए ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं और किस तरह के हमें अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना है और हमें क्या चीज़ जो है वो करनी चाहिए। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग जो तमाम मुसलमानों के अलावा यानी कि हमारे अलावा जो तमाम लोग पाकिस्तान में हैं, ज़्यादा मैं खुलकर नहीं बता सकती, उनके बारे में ये ख़ास हुक्म है। लाइक कादियानी हो गए और भी हो गए जिनको हम लोग काफिर कहते हैं, यानी कि जो कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, वो वाले। ये सारे लोगों के लिए तो इस पोस्ट पर आपने बहुत गौर करनी है। और आज आपको मैं एक और चीज़ छोटी सी बताती हूँ, वो ये है कि ये जो ख्वाब होते हैं ना, ख्वाब, ड्रीम्स, अगर आप ख्वाब में देखते हैं, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और बहुत इंतहाई करीब से मैंने इसको देखा हुआ है और ये सबके लिए है, ये आम है। वो ये है कि अगर ख्वाब में आप महशर का मैदान लगा हुआ देखते हैं या ये देखते हैं कि आपको कोई गायबाना आवाज़ आ रही है, जो आप चाहे वो आपको अल्लाह ताला की आवाज़ लग रही हो या ख्वाब में सोए हुए, या आपको फरिश्ते की आवाज़ लग रही हो, या मैशर का मैदान बना हुआ हो, किसी को और इसके बारे में सवाल हो, वो मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में कर सकते हैं, वो लोग मुझे पर्सनली कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है, अगर आप मैशर का मैदान देखते हैं, इसका मकसद ये है कि आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो चुकी है, कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जो अल्लाह ताला आपको मुआफ़ी के लिए, इस्तग़फ़ार करने के लिए अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आपसे कोई ऐसी ख़ता या आपसे कोई ऐसी इस तरह की, अब मैं और ज़्यादा नहीं ओपनली कह सकती, हो चुकी है, तो अल्लाह ताला आपको वो महशर का समा दिखाकर अल्लाह ताला आपको आखिरत याद करवा रहा है। मुमकिन है उसमें मौत भी हो, मुमकिन है उसमें कुछ हादिसात वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हों कि दो ही चीज़ें हैं, एक ज़िंदगी है और एक मौत है, इन दोनों में से कुछ एक है, ये चीज़ें हैं। और ओपनली आपको कुछ पूछना हुआ तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इस्तग़फ़ार करनी है, आपने सदका व खैरात करना है, लोगों को देना है, कुछ गरीबों को अपने मोहल्ले में। सबसे ज़्यादा जो सदक़ात और खैरात वगैरह जो अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा रखती है, वो अपने करीबी अजीज़ गरीब रिश्तेदारों को और अहले मोहल्ला वाले गरीबों, यतीमों, बेवाओं को है। ये याद रखिएगा। खैर, अब मैं आयात शुरू करती हूँ। इस तरह काफ़ी लंबी चीज़ें होती हैं, आप मुझसे सवाल कर लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दिया करूँगी, क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई वो मुझसे पूछते रहते हैं, कुछ अजीज़ो अकारिब और कुछ फ्रेंड्स वगैरह पूछते रहते हैं। अब मैं आती हूँ आयत की तरफ, तो ये बहुत गौर करना है आपने इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू बितानातम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला वद्दू मा गनिमतुम कद बदातिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यन्ना लाकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़ कुल मूतु बिगैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर इन तमसस्कुम हसनातुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना मुहीत। ज़्यादातर चीज़ें आपको तर्जुमे से क्लियर हो जाएंगी। ऐ ईमान वालों, ना बनाओ अपना राजदार गैरों को,
वो कसर उठा ना रखेंगे तुम्हें खराबी पहुंचाने में। वो पसंद करते हैं जो चीज़ तुम्हें ज़रर दे। जाहिर हो चुका है बुग़्ज़ उनके मुंहों यानी ज़ुबानों से, और जो छुपा रखा है इनके सीनों ने वो इससे भी बड़ा है। हमने साफ बयान कर दी तुम्हारे लिए अपनी आयतें, अगर तुम समझदार हो तो। सुनो, तुम तो वो पाक दिल हो कि मोहब्बत करते हो उनसे, और वो ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं करते तुमसे। और मानते हो तुम सब किताबों को, यानी कि हम लोग सारी किताबों को मानते हैं ना। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब वो तन्हा होते हैं तो चिबाते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से से। ऐ हबीब, आप फरमाइए, मर जाओ अपने गुस्से की आग में जलकर। यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है दिलों की बातों को। इनका हाल तो ये है कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो बहुत बुरी लगती है इन्हें, और अगर पहुंचे तुम्हें कोई तकलीफ तो बड़े खुश होते हैं इससे। और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो ना नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें इनका फरेब कुछ भी। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ वो करते हैं इन सब का अहाता किए हुए है। अच्छा, हो गया ना सारा कुछ तर्जुमे से ही क्लियर। मैं आपको मज़ीद और बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने आयत करीमा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, कि अपना राजदार मुसलमानों के सिवा किसी को ना बनाओ। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जहाँ जहाँ हम लोग रिहाइश पजीर हैं, हर जगह पर ये लोग होते हैं। ठीक है, ये पैगाम हमारे लिए मुनाफिकीन और कुफार के बारे में है। पहली बात तो ये है, मुनाफिकीन और कुफार के बारे में है। अच्छा, हुआ यूँ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों के साथ अपनी कुरान वाली चीज़ें, जो तुम्हें इल्म है, जो तुम्हारी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो इनके साथ कभी शेयर ना करना। क्योंकि मुनाफिकीन है या मुशरिकीन है या सारा कुछ है, हमारे वतन में हो, हमारे मुल्क में हो, तब भी हमने इनसे ज़्यादा वो नहीं करनी है। ये कुरान करीम से मैं आपको अभी साबित किए देती हूँ क्यों नहीं करनी है। अभी मैंने स्टार्ट लिया हुआ है, शुरुआत की हुई है मैंने, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारा कुछ बताती हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया अपनी जंगी तदबीरें, ये जो हम लोग जंग में करते हैं ना, खुफिया जो हम लोग प्लान्स वगैरह करते हैं, ये इनको नहीं बताने। और जो हमारे छूट है, हमारी दीन में जो छूट है, ये सारी हमने नहीं बतानी इनको। जो लोग कुफार हैं इनको हम लोगों ने नहीं बतानी, क्योंकि ये लोग कोई कसर बजा नहीं रखते हमें नुकसान पहुंचाने में। ये हर तरीके से कोशिश करते रहते हैं कि इन्हें मुसीबत पहुंचे, इन्हें कोई ज़रर तकलीफ़ पहुंचे। और जब हमें इस तरह की कोई तकलीफ़ और ज़रर पहुंचता है तो ये लोग बड़े खुश होते हैं, और हमारे मुंह पर कहते हैं कि ये हमारे साथ बड़े नेक हैं, बड़े वफादार हैं। लेकिन है ये वही कुछ जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है आयात में, है ये वो लोग वही कुछ। किसी भी तरह से हम लोग किसी भी गैर मुस्लिम पर यकीन नहीं कर सकते। जो यकीन हम अपने एक मुसलमान बहन भाई पर, दोस्त पर कर सकते हैं, वो इन पर हम लोग नहीं करेंगे, और ना ही हम अपनी पर्सनल चीज़ें उनको बताएंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स ये है। बाकी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी अल्लाह ताला किसी नबी को मबूस फरमाता है या ज़मीन पर अपना कोई खलीफा मुकर्रर करता है। खलीफा कौन होते हैं पता है ना आपको? मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। हाँ, खलीफा वो लोग होते हैं नेकी का जो हुक्म देते हैं और जो बुराई से रोकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इस्लाम की तबलीग करने वाला इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला किसी को नबी और जब भी किसी को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर फरमाता है तो इसके साथ दो लोग लगे हुए होते हैं, दो इसके साथ
पहरेदार होते हैं। कौन होंगे वो पहरेदार? वो जिन्नात होते हैं, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह अपने मुकाम पर आएगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ बयान करूँगी। ये दो जो लोग होते हैं ना हमारे साथ, हम ये नहीं कह सकते ये लेफ्ट है या राइट है या क्या है या क्या है। हदीस शरीफ में है, कुरान करीम में भी है, दो हैं तो बस दो ही हैं। अच्छा, एक वो होता है जो हमें सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, यानी कि ये खलीफाओं को जो हमें नेकी का हुक्म देता है, और एक वो होता है जो हमें बुराई की तरफ धकेलता है, हमें बुराई का हुक्म देता है। हमारे नफ्स पे उसका इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो हमें बुराई पर उतारता रहता है। बचेगा वही जो मासूम होगा। मासूम कौन होगा? जिसे अल्लाह ताला बचाए। जाहिर है जिसने शैतान को दफा कर दिया, जिसने शैतान की ना मानी, जिसने अपने दिल की मानी, अपने ईमान वाले मजबूत ईमान वाले दिल की मानी, वही होगा अच्छा इंसान, मासूम वही होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। अच्छा, हुआ यूँ कि एक दफ़ा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक सहाबी रसूल ने कहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो हैं ये सहाबी थे, इसलिए मैंने सहाबी रसूल कहा। इन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फलां एक बंदा है, हाँ फलां एक बंदा है, हीरा का एक होता ना हीरा, वो वाला हीरा नहीं, ये है जीम वाला जो है ना उसका, ये हीरा का है। हीरा का एक लड़का है जिसका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, आप उसको अपने साथ लिखने के लिए रख लीजिए। जो आपके सारी जो चीज़ें हैं और आपकी लाइक सेक्रेटरी की तरह हम कह सकते हैं, रख लीजिए। अकवाल वगैरह और कुछ अहादीस वगैरह की वो सारी जो होगी आप उसको अपने साथ रख लीजिए। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने मना फरमा दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने इस आयत करीमा की तिलावत की और फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया है, बात तो कुरान करीम के ऊपर चलने की है ना, बात तो दलाइल की है ना, कि हमने आयत पे चलना है, हमने कुरान पे चलना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अपना राजदार ईमान वालों को छोड़कर दूसरे कुफार को ना बनाओ, गैर मज़ाहिब को ना बनाओ। ये चीज़ है। हमारी जंगों के तरीके, हमारे अपने पर्सनल उसूल, ये सारे एक गैर मज़हब के साथ मैं क्यों कर शेयर करूँगा। ये दलील उन्होंने इस आयत की दलील दे दी कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये हुक्म फरमाया है। इसी आयत को लेकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से कुछ अशख़ास आए। हसन बसरी इनसे पूछते हैं कि आपका इन आयत के लिहाज से, और एक और उन्होंने हदीस पेश की थी, अरबी हदीस थी, यहाँ पर दर्ज नहीं है लेकिन हदीस पेश की थी, अल्फाज ही हैं बस, कि आप हमें इसका मतलब बता दीजिए। हसन बसरी जो हैं वो उनके पास बहुत इल्म था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, एक जुमला मैं आपको यहाँ पर नहीं बयान करूंगी जो मुनासिब नहीं है यहाँ पर बयान करना, बात अकीदे की है, लेकिन दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अंगूठी, रिंग, अरबी कलमात की रिंग ना पहने, अपनी अंगूठियों में अरबी नक्श ना करो। क्यों ना करो, क्या वजह है? अरबी नक्श सिर्फ सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था। जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, बचपन में, अभी मुझे फ़िलहाल उसका कोई मिला नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज पर जब गए तब उनको अल्लाह ताला ने वो तोहफ़ा अता फरमाया। कुछ वो चीज़ है, लेकिन है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो उनकी
अंगूठी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था, नक्श से मुराद ये होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस आपकी अंगूठी मुबारक के ऊपर ये लिखा हुआ था। तो इस हदीस पाक में इसकी ममानत काफ़ी बयान हुई है। और लेकिन इन शॉर्ट वर्ड्स के अरबी नक्श नहीं करना अंगूठियों पर। बाकी दूसरी चीज़ है वो रहने दीजिए। और पहले जुमले का मायने ये है कि मुशरिकीन के और दूसरा एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ। इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा हुआ है कि मुशरिक का और मुसलमान का घर दूर होना चाहिए। एक और रिवायत में लिखा हुआ है कि इतना दूर होना चाहिए कि मुशरिक की आग, गैर मजहब है या मुशरिक है, मुशरिक शिरक करने वाला, मुशरिक और गैर मजहब का घर इतना दूर होना चाहिए कि उसकी आग नज़र ना आए। दूसरी जगह फरमाया गया है कि मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने फरमाया है ये, ऐ ईमान वालों मुसलमानों, तुम लोगों ने करना क्या है कि कुफार के बीच में नहीं रहना, तुम में दूरी होनी चाहिए। दूरी होनी चाहिए, या तो तुम उस जगह से हिजरत कर जाओ, या वो शहर छोड़ दो, या वो मुल्क छोड़ दो। इस तरह करके ये वाले अल्फाज आए हैं। और मुशरिक का जो घर है वो इसकी मिसाल ये दी गई है कि मुशरिक की आग भी तुम्हें नज़र ना आए, मुशरिक के घर की, क्योंकि जो किसी मुशरिक के साथ मिलजुल कर रहता है वो इसी मुशरिक की मिसल हो जाता है। यानी कि वो कुछ रिएक्शंस और कुछ हरकतें जो है वो हो जाती हैं। ये मेरा बड़ा करीबी एक है एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं है। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। वक़द बदातिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, कि हमें इनकी शक्लों से हमें पता चल जाता है। एक नॉर्मल सी बात है, एक जनरल सी बात है कि हम लोग इनकी शक्लें देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग चाहते क्या हैं और ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर दिमाग की तो अल्लाह ताला खूब जानता है, लेकिन थोड़े बहुत रिएक्शंस जो है वो हम लोग समझ जाते हैं कि अभी इसके दिल में क्या है। और अभी हमने ये वाली दीनी बात की है, इस्लामी बात की है, कुरान की बात की है, तो इसका रिएक्ट कैसा है, इसका रिएक्शन कैसा है, इसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें पता है कि हमें पता चल जाता है। अगर तुम्हें अक्ल हो, ये भी है साथ। हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, ऐ मुसलमानों तुम मुनाफिकीन की ज़ाहिरी मान को देखकर खुश तो होते हो, लेकिन वो तुमसे बड़ी नफरत करते हैं, वो तुम पर बड़ा गुस्सा होते हैं। हम लोग तो इनकी सारी किताबों पर ईमान लाते हैं, ये हमारी एक कुरान करीम पर ईमान नहीं लाते। हमें तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम लोग सारे आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाले हैं और हम लोग सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन पढ़ते हम सिर्फ कुरान करीम को ही हैं। हमारा सिर्फ ईमान है कि तौरात, ज़बूर, इंजील आई है, नाजिल हुई है। कौन कौन से नबी पर नाजिल हुई है ये भी पता है। खैर व इज़ालकुम कालू वमना, कि जब वो अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम ईमान नहीं लाए, बल्कि हम तो इनसे नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से हम लोग नफ़रत करते हैं। और जब हमारे साथ होते हैं, हमारे मुँह पर होते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम लोग भी करते हैं, यानी कि इस्लाम देना, बिस्मिल्लाह करना वगैरह वगैरह, इस तरह करके ना, यानी कि आखिर उनको भी थोड़ी बहुत होती है ना, हमारी बिस्मिल्लाह वगैरह का पता होता है, और इस तरह कर काफ़ी सारी कुछ चीज़ों को इस तरह पता होता है। कुल मूतू बिगाज़िकुम, कि मर जाओ अपने गुस्से में, ये अल्लाह ताला ने उनको फरमाया है। इनसे कहो कि मर जाओ अपने गुस्से में, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। इंशाल्लाह अल्लाह का दीन ही गालिब आकर रहेगा और इसी को फैलना है। दीन सिर्फ इंशाल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला का ही रहेगा, इस्लाम ही रहेगा दीन। हमारे खिलाफ ये लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते कि हमें अगर एक तरफ से नुकसान हो रहा है, हमें अगर एक तरफ से अच्छी चीज़ मिल रही है, उसको ये बुराई में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये फुल टिल लगा देते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो या इनके साथ इसमें बुराई हो।
जब हमें अल्लाह की तरफ से अच्छाई मिलती है, लाइक बारिशें मिलती हैं और ख़जाने मिलते हैं, जो ज़मीन से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, मदनियात वगैरह निकलती हैं, तो ये इतने जलते हैं ना, तो ये गुस्सा होते हैं। और ये तो यहाँ पर इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल मूतु बिगाज़िकुम, कि अपने बेगैज़िकुम, कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ। हमें क्या, हमारे साथ अल्लाह है। तो आगे हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है इन तमसस्कुम हसना, इनका हाल तो ये है कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो बड़े खुश होते हैं। तो इससे हमें इनकी अदावत का पता चल रहा है। और अगर हम लोग कहत साली में या इस तरह करके, जैसे आजकल ये कोरोना आया हुआ है, इस तरह करके अगर ये हमारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इन लोगों को बड़ी खुशी मिलती है कि इनका क्या बना है, इनका क्या बना है, और ये पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर सारे मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, हर बाकी थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है ना, पाकिस्तान तो मेरा है ना, इसलिए तो ये, क्योंकि मैंने कहा है कि ये पोस्ट हर बंदे के लिए है, इमरान खान के लिए भी है ये पोस्ट, इसलिए तो ये चीज़ है। हमें कोई इस तरह की चीज़ होती है, मिलती है, खुशखबरी मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें फजल मिलता है, हम लोग कोई जंग जीत जाते हैं, हम लोगों को कोई और इस तरह की अल्लाह ताला की तरफ से कोई बहुत बड़ी नेमत अता होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें हर वक्त, हमें हमारी एक एक सांस हमारे लिए नेमत है, ये चीज़ है। तो ये लोग बड़े जल रहे होते हैं, इनको नफ़रत है हमसे, सिर्फ हमसे नफ़रत है। अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि इनकी ये नफ़रत, इनका ये दुख, इनका ये हसद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमने अगर अल्लाह पर भरोसा रखा, अगर हमने सब्र किया और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगी, खालिस खुलूस दिल से सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी इस इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को हर जगह लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।